अब आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी की और इनेलो की दो रैलियां कल क्यों पिटी। इनकी रैलियां पिटी, इन रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया था, लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलके चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से 1 सीट पे आ गए और 1 सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई, उनकी बात दब गई। उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलके सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास रहा है पार्टी। और इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी, उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी करो जमुना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा दे के वो हरियाणा छोड़ के पहुंच गए, हरियाणा से भाग के पहुंच गए राजस्थान। मगर राजस्थान उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुंच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है। और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने पहले भी जहां भी रहे वहां इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपनी हुई, तो नाथुराम मिर्धा जी जब जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहां पहले ये कर चुके हैं। तो इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुंच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। वो ना राजस्थान के रहे, ना हरियाणा के। और ये जो इनेलो है, ना ये बीजेपी के, ना ये कांग्रेस। अब आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी की और इनेलो की दो रैलियां कल क्यों पिटी। इनकी रैलियां पिटी, इन रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया था, लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलके चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से 1 सीट पे आ गए और 1 सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई, उनकी बात दब गई। उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलके सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास रहा है पार्टी। और इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी, उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी करो जमुना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा दे के वो हरियाणा छोड़ के पहुंच गए, हरियाणा से भाग के पहुंच गए राजस्थान। मगर राजस्थान उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुंच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है। और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने पहले भी जहां भी रहे वहां इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपनी हुई, तो नाथुराम मिर्धा जी जब जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहां पहले ये कर चुके हैं। तो इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुंच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। वो ना राजस्थान के रहे, ना हरियाणा के। और ये जो इनेलो है, ना ये बीजेपी के, ना ये कांग्रेस।